किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार, आदाब। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत रहेला और रही तो रौरमन जानीला कि हम हर हफ्ता रौरमन ले नवा नवा और बेस जानकारी लेके आविला। उसने में से वो खास जानकारी है मकिल जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखब कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। समेकित कृषि को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है NMSA योजना। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए कराएं टीकाकरण। दवा का छिड़काव बेहतर तरीके से करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। राज्य में समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कृषि निदेशालय झारखंड NMSA योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत योग्य किसानों का चयन करके विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों के लिए अनुदान मुहैया कराया जाता है। NMSA यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर केंद्र की यह योजना कृषि निदेशालय झारखंड द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान में ये योजना रांची, हजारीबाग, चतरा, पलामू, दुमका और पूर्वी सिंहभूम में कार्यान्वित है। इस योजना के अंतर्गत चयनित किसानों को कृषि फसलों के उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है। पशुपालक भाइयों, जाड़े का मौसम चल रहा है। इन दिनों हमें अपने पाले गए मवेशियों के प्रति भी विशेष सचेत रहने की आवश्यकता होती है। इस समय उनमें कई प्रकार के रोग लगने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से दूध उत्पादन तो कम होता ही है, यदि समय पर इलाज नहीं हुआ तो पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, उपाय बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ। गौवंशी पशु जैसे कि बकरी, गाय, सुअर और बैल, ये सब में हमारे यहाँ अभी खुरा के रोग की लगने की संभावना बढ़ सकती है। तो इससे बचाव हेतु खुरा का टीका अपने जानवरों को जरूर से जरूर लगवा लें। रबी दलहनी फसलों में मसूर हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। जो किसान मसूर लगाना चाहते हैं वे निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उपज अच्छी हो। तो अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि बीज अच्छे और उन्नत किस्मों के हों। झारखंड की भूमि में बेहतर पैदावार देने वाली कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित मसूर के उन्नत प्रभेद हैं अरुण और DPL 15, 17 और 62। किसान भाइयों, आपके लगाए अरहर की फसल में फूल आ चुके होंगे या आने को हैं। इस समय अरहर की फसल में फूल खाने वाले कीट और पत्ती खाने वाले कीट लगते हैं। इससे उत्पादन में कमी आती है या पूरी फसल नष्ट भी हो सकती है। यदि इन कीटों के लक्षण आपके फसल में दिखे तो नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। अरहर के फसल में ऐसा देखा गया है कि बहुत तरह के कीड़े आते हैं और एक साथ उसका आक्रमण होता है। इसीलिए अलग अलग किसान भाइयों को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम ये रिकमेंड करेंगे कि जो 2 समय में कीटनाशक का छिड़काव करेंगे किसान भाई। एक जिस समय में फूल आना शुरू होता है, एक दो का फूल आना शुरू हो गया, उसी समय में कोई भी क्लोरपायरिफॉस आधारित दवा ही आप उस पर छिड़क दिए, या नहीं तो डेल्टामेथ्रिन आधारित दवा आप उसका छिड़काव कर देंगे। 1 लीटर पानी में 1 ml का मात्रा रहेगा। और दूसरा छिड़काव फिर करेंगे जिस समय में 1 2 का पॉड बनना शुरू कर देता है, उसका फली बनना शुरू हो जाता है, ठीक इसी दवा का उस समय भी एक बार छिड़काव कर देंगे। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित उपकरण। ये स्प्रेयर तरल दवाओं का फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूंकि ये यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। हाँ, मैं इमदाद अंसारी ग्राम करांजी से हूँ और मैं एक किसान हूँ। मैं अब वैज्ञानिक पद्धति से आज के डेट में खेती कर रहा हूँ।
जो जलाशय के अगल बगल में ही खेत है मेरा। और पहले जो बाप दादा करते थे उससे हट के जो वैज्ञानिक ढंग से आज मैं खेती कर रहा हूँ और बहुत पहले के अपेक्षा अभी बहुत बदलाव में है। बहुत सारी आमदनी बदली हुई है। और पहले लोग हल से जो हल चलाते थे, अब इतना कुछ हो गया है कि हम लोग के पास अब चलाने के लिए ट्रैक्टर हो गया है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन मंडी भाव, उपकरण, तकनीक कर बारे में पता लगलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम कर। विराम के बाद हम घूर के आवत ही और रोरमन के जानकारी देवत ही। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद एक बार और उनके फिर से स्वागत है। और जो जानकारी हम लेके आए ही ये दुमका से लेकर आई। जो किसान हैं इनका नाम है अनुराज टुडू। तो अनुराज टुडू जो हैं पहले बंगलोर में प्राइवेट कंपनी में मैनेजरी कर काम करत रहे। मकिल वही मैनेजरी के काम के छोड़ के अपन गांव आए और सुकर पालक बन गए है ना। कहे कर मतलब सुकर पालन करत हैं। इनकर पास शुरू 2 गो सुकर रहे, लेकिन इनकर मेहनत, इनकर लगन से आज इनकर पर सैकड़ों सुकर हैं। आखिर हाँ, कहे कर मतलब है कि भाई सुकर कर देखभाल, उमन कर खान पान कैसे करत हैं, इकर बारे में जानकारी लेके है। तो चलो हमारे चलत थी दुमका और जानकारी लेवा थी। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। बात हमारे झारखंड प्रदेश की हो तो यहाँ सिंचाई के अभाव में पहले एक ही फसल की खेती हो पाती थी। ऐसे हालत में किसान बिना रोजगार के बैठे रहते थे। बेकार का बैठना भी गरीबी का एक मुख्य कारण माना गया है। इस समय का सदुपयोग हम लोग पशुपालन के माध्यम से कर सकते हैं। अतः पशुपालन ही गरीबी दूर करने में सफल हो सकती है। अगर इसे रोजगार के रूप में अपनाया जाए
तो काफ़ी फायदा होता है। सूअर पालन आदिवासियों के जीवन का एक मुख्य अंग है। रोजगार के रूप में आज इसे अपनाने में काफ़ी लाभ मिल रहा है। जी, मैं अनुराज टुडू, ग्राम नवाडी, प्रखंड काटीकुंड, जिला दुमका का निवासी हूँ और मैं अभी एग्रो फार्म में सुकर पालन और जैविक खेती में अपना काम स्टार्ट किया हूँ। मैंने आईटी की पढ़ाई की है, MCA की है जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता से। इसके बाद फिर मैंने नोएडा टेक महिंद्रा और बेंगलोर में काम किया 9 साल और वहाँ काम करते करते देखा कि वापस आना चाहिए हमारे घर के तरफ। जैसे उधर के लोग अपने ही फील्ड में काम करते हैं और हमारे पास उतना ढेर सारा रिसोर्सेस थे यहाँ पर हैं, उसको क्यों ना यूज़ किया जाए। इसी के लिए हम इस पे 2-3 साल से हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस सेक्टर में हम घर वापस आ कर के अपना काम स्टार्ट कर सके। क्योंकि मेरी मम्मी सिर्फ घर में रहती थी और वो अभी वृद्ध अवस्था में चली गई थी और एक समय के बाद उसके साथ रहना भी ज़रूरी हो गया था। तो इसी में हम अपना प्रोफेशनल विकल्प ढूंढ रहे थे। तो बेंगलोर में जब मैं था तो मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजर लोग थे वो सब जैविक खेती पे अपना काम स्टार्ट कर रहे थे और मैंने देखा कि वो 2-3 साल में ही अपना अच्छा लगभग 5 करोड़ वगैरह सब का टर्नओवर करने लगा। तो उसी से मुझे एक उत्साह मिला, प्रोत्साहन मिला और मैं जा कर के 2 साल हर वीकेंड इस पे काम करने लगा। जब मुझे लगा कि मैं अब तैयार हूँ अपने क्षेत्र में जा कर के काम करने, तो फिर मैं ये एक बड़ा डिसीजन लिया। अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए केवल अनाज का उत्पादन बढ़ाना ही आवश्यक नहीं है। पशुपालन में लगे लोगों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि कुछ ऐसे ही पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे मांस, दूध, अंडे, मछली इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाए, जिससे अनाज के उत्पादन पर बोझ हल्का हो सके। मांस के उत्पादन में सूअर प्रथम स्थान पर आता है। इस दृष्टि से सूअर पालन का व्यवसाय अत्यंत लाभदायक है। ऐसे ही एक युवा किसान हैं जो सूकर पालन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। यह हैं दुमका जिले के नवाड़ी के रहने वाले अनुराज टुडू। युवा किसान टुडू वर्तमान समय एग्रो फार्म के साथ ही जैविक कृषि से जुड़कर अपने लिए रोजगार स्थापित कर रहे हैं। झारखंड में कौन कौन सा बिजनेस चल रहा है उस पे काम किया, तो मुझे सबसे अच्छा और कम बजट में स्टार्ट करने वाला और अच्छा रिटर्न देने वाला बिजनेस जो ये सुकर पालक का लगा है। मैंने 4-5 जमशेदपुर, रांची के सुकर पालकों से बात किया, उस पर क्या नुकसान हो सकता है, क्या इसमें फ़ायदा है, सबको अवगत कराया। मैं फार्म जा करके लगभग 10-15 फार्म विजिट किया। फिर यहाँ BAU के सुकर पालक इकाई के डॉक्टर हिमांशु सर से भी कांटेक्ट किया, उनसे ट्रेनिंग लेने की इच्छा जाहिर की, उसने बोला। फिर वहाँ पर मैं 5 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। इसके बाद फिर मैं अपना 2017 में यहाँ 2 फरवरी में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया। गांव से निकलकर MCA की डिग्री लेकर बंगलोर जैसे बड़े शहर में रहकर 9 साल एक बड़ी कंपनी में काम करने के बाद अनुराज ने खुद की मिट्टी से जुड़कर अपने लिए स्वरोजगार की चाह के साथ अपने गांव का रुख कर लिया और यहां आकर सूकर पालन से जुड़े। रिसर्च करने के बाद इस काम की शुरुआत की। अनुराज इस काम से जुड़ सके क्योंकि ये एक अच्छा विकल्प रहा, जिससे कम पूंजी राशि के साथ इसे शुरुआत कर सकते हैं और बदले में अच्छा मुनाफा भी मिलता है। इसकी शुरुआत के पहले अनुराज ने ट्रेनिंग भी ली ताकि बड़े पैमाने पर इस काम को वो कर सके। मुझे अभी 1.5 साल हो रहे हैं और मुझे इसका 1-1.5 साल में इसका जो प्रोग्रेस है, मुझे बहुत, मैं संतुष्ट हूँ इससे और मेरा मेहनत जो है वो सही दिशा पे जा रहा है, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है। और क्योंकि मेरा जो इस बिज़नेस का लेवल कुछ मैंने हाई रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक का भी ये सोचा हूँ और लगभग मेरा जो एरिया है इधर उसमें 1000 सुकर पालक करने की क्षमता का कैपेसिटी वाला बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का विचार है। अनुराज ऐसे युवाओं से बिल्कुल अलग हैं जो गांव से शहर की तरफ रुख करते हैं और वहां की चकाचौंध में गुम हो जाते हैं, बल्कि अनुराज ने जो कुछ सीखा समझा उसे अपने गांव और अपने लोगों के साथ आगे बढ़ने की सोच के साथ वे इस काम में लगे रहे और अपने हुनर को इसमें लगा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसा कुछ किया जो गांव के दूसरे युवाओं को और यहाँ की महिलाओं को रोजगार से जोड़ सके। आज वो इसमें सफल होते नज़र भी आ रहे हैं। तो हर जगह का लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ मेरा, और मेरा जो देखने का नज़रिया है कि पहले से ही रहा है कि
हम अपना सोसाइटी को क्या वापस दे सकते हैं। जब हम उतना पढ़ लिए, उतना जानकारी ले लिए, तो इसी से ये प्रेरणा मिला और हम यहाँ के ये कोशिश में है कि एक जो उसी का एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम सुअर को अपने फार्म से हर जो भी गांव के लोग हैं उसको 1-2 सुअर को दे देते हैं, बट कुछ नहीं लेते, बस उसको पालने के लिए दे देते हैं। सुअर पालन और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, मतलब 30-40% का प्रॉफिट है जहाँ तक मुझे लगा। अभी तो जैसे जैसे बढ़ेगा, लगभग पूरा चक्र पूरा होने में 2-3 साल का लगता है सुअर पालन में। पहला साल तो उतना रिटर्न नहीं होता है, इनकम जनरेट नहीं हो पाता है, लेकिन अभी तक लगभग 20-30% का रिटर्न कर लिए हैं। लेकिन इस काम की शुरुआत में इन्हें थोड़ी परेशानी आई। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं रहा है। थोड़ी परेशानी और आत्मविश्वास के साथ अनुराज ने जो कुछ सोचा उस काम में जुट गए और आज अपनी मेहनत से सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। सूकर पालन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का परंपरागत व्यवसाय है। इसी व्यवसाय को बड़ा और सिस्टमेटिक रूप देने की सोच के साथ अनुराज इससे जुड़े हैं। इसमें जब मैं शुरू कर रहा था तो ये सब कुछ दोस्तों ने बोला भी था कि संथाली में बोलता है कि बहना जो होता है आपको उपनाम दिया जाएगा इसमें। वहाँ पर आप मैनेजर थे या फिर आपके अंदर 4-5 लोग और काम करते थे और यहाँ पर आप ही खुद कीजिएगा, तो कैसे ये होगा? उसके लिए मेंटली तैयार हो कि नहीं? तो मैंने बोला कि यहाँ पर सुकरी साहब को मिताऊँ, मतलब तुमको साहब तो बोलेगा लेकिन सुअर लोग का साहब बोलेंगे, तो इस टाइप का हुआ। तो मतलब कि रेडी है कि नहीं, मतलब कि इसके लिए हम ये सब मेरे कार्य, अगर कोई भी काम मेरे लिए छोटा नहीं है। अगर मुझे रिक्शा चलाने से कुछ इनकम मिलता है, अच्छा इनकम मिलता है, तो मैं रिक्शा भी चलाऊंगा। और सुकर पालन करके अगर मुझे इनकम मिलता है तो वो भी इनकम मेहनत का कमाई होता है, उसके लिए कोई किसी शर्माने का जरूरत नहीं है। सुकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अगर अच्छी तरह सुकरों का ध्यान रखा जाए तो मुनाफा बहुत मिलता है। इसकी देखभाल में ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसे खान पान का ध्यान रखना और सुकरों की साफ सफाई का ध्यान रखना। इसके सफाई, खान पान और देखभाल पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। लगभग इसमें पहले था कि मैं 3 बार फीडिंग करता था, फिर सर लोग का जानकारी जब केवी के दुमका से संपर्क में आए तो वो लोग ने बताया कैसे खिलाना है या फिर कैसे पिलाना है। दिन भर में 3 घंटा 4 घंटा में इसका फीडिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है। और इसका फीड अरेंजमेंट का तो जैसे मैं बताया कि लोकल ही मुझे मिल जाता है, मकई वगैरह सब, उसके दर्रा, उसी को अरेंज करके मैं देखभाल करता हूँ। और विशेषकर ये सुकर लोग का जो ध्यान देने लायक वो सफाई पे है। जैसे सुबह उठते ही इसका एक बार झाड़ू लगा करके, जैसे अभी हमने साफ़ किया उस टाइप का साफ़ करके नीट एंड क्लीन रखना होता है। मैनेजर के रूप में काम करने के बाद सुकर पालन से जुड़ने तक का इनका सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। ये दोनों काम एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। यहाँ इनकी पत्नी ने इनका पूरा साथ दिया। आज ये अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट है। जी, पत्नी का सहयोग, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। वो जितना भी गाइडलाइन, जैसे इनको दवाई वगैरह सब इंजेक्शन वगैरह सब वही सिखाई है, वो भी इसी फील्ड से है और इसीलिए मुझे बहुत सहयोग मिलता है। और जहाँ तक अगर कुछ फाइनेंशियल सहयोग भी मिलता है, कहीं अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं उससे सहयोग लेता हूँ। और बेसिकली वो सब सहयोग तो अभी मैं कर लेता हूँ, लेकिन जो मेंटली सपोर्ट बहुत मिलता है और मतलब एक ताकत मिलता है उसके साथ रहने पे, खड़ा रहने पर भी। सुकर पालन के साथ ही अनुराज फूलों की खेती से भी जुड़े हैं। इसके साथ ही आज ये एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की भी खेती कर रहे हैं, जिसमें ब्रोकली, शिमला मिर्च, लेटिस, गाजर, टमाटर, धनिया की खेती वो आसानी से कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सुकर पालन के साथ मैं वेजिटेबल्स का खेती करता हूँ, फूलों का भी खेती अभी इस साल से स्टार्ट किया हूँ। और वेजिटेबल्स में जैसे मैं ब्रोकली वगैरह सब का खेती करता हूँ। इसके बाद फिर ग्रीन कैप्सिकम का खेती करता हूँ।
लेट्यूस का खेती करते हैं, फिर धनिया पत्ता का खेती करता हूँ, गाजर का खेती करता हूँ। ये सब क्रॉप ऐसे है, टमाटर का खेती करता हूँ, बैगन का खेती, ये सब जिससे मैं लोकल मार्केट में जा कर के मैं बेचता हूँ। और ये सारे चीज़ जो है वो जैविक विधि से होती है। इन सब की खेती में पूर्ण रूप से जैविक खाद का इस्तेमाल वो करते हैं। इस काम में इनके परिवार के साथ ही गांव की महिलाओं का पूरा सहयोग इन्हें मिलता है। इसके बनिस्पत महिलाओं को रोजगार भी मिल जाता है। आदो उनागी इनते इहा कुसी इको किदा नुई टुडू मेन केते बहादी कनी आयरेन दो आदो उनाते चासा बसाल गी हम मजतिगी आ सुकुरी असुर हम मजतिगी आरो जीवन कोड़ा को आर को सरहा खना मेनते नुई संगे बोले मिलो लगिते है मौज की। यहाँ पे आके अनुराज के पास हम काम करें और स्कूल पालन में, और पढ़ाई मेरा नहीं है लेकिन मेरा बच्चा दूगो है, एगो छुट्टी है और एगो दुमका में पढ़ रहा है। अब पैसा दे रहे हैं अनुराज को काम। हाँ काम यहाँ उसके पास काम कर रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, तो वहाँ पे दे रहे हैं। इनके इस कार्य में कृषि विज्ञान केंद्र दुमका का इन्हें पूरा मार्गदर्शन मिला है। यहाँ के वैज्ञानिकों से समय समय पर सलाह और मदद मिलती रहती है, जिससे इन्हें काफ़ी फायदा हो रहा है। अनुराज खेती के साथ ही पूरी तरह से जैविक खेती को अपना रहे हैं। हाँ, अनुराज टुडू जी को करीब हम 1.5 साल से जान रहे हैं। ये हमारे यहाँ KVK में आए थे सर्वप्रथम, और अपने विज़न के बारे में, अपने विचार के बारे में हम लोगों से बात किए। काफ़ी अच्छा लगा। शुरुआत में ही इनकी पॉजिटिविटी देख करके, इनका उत्साह देख करके लगा कि नहीं, ये अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। और विकल्प के तौर पर खेती बाड़ी तो साथ में है ही, सुकर पालन के क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा आगे करने की इच्छा जगाई। और हम लोगों ने इनको बहुत सारी चीज़ें के बारे में, सुअर के बारे में, इनसे होने वाली लाभ और विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं आती है, सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग की समस्या आती हैं, इन पर हम लोगों ने डिस्कस किया। सारा चीज़ बहुत दिनों तक हम लोगों ने ये करके विचार विमर्श करके इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको प्रोत्साहित किया। और इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी अपने यहाँ नाम भी कमाया है। शुरुआत में ये इन्होंने 2 सुअर से शुरुआत किया, घर बनाने और ये सब लेके खर्चा उर्चा काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि बहुत बड़े मतलब ये IT सेक्शन से वो जुड़ कर आए हुए थे। और अचानक से जो इनकी पैसा के जो आमदनी हो रही थी वो बंद हो गई, तो कुछ तो दिक्कतें हुई थी, थोड़ा सा मोटिवेशनल थोड़ा सा ये लगा, लेकिन इनके उत्साह में कहीं कमी नहीं आई। ये इनका जुनून जो था कि ये अपने काठीकुंड जो क्षेत्र है, जो हमारा बहुत ही सुदूर क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ज़मीन यहाँ पर खेती के लिए बहुत ही कठिनाई पूर्वक ज़मीन यहाँ पर खेती के लिए उपलब्ध है, पानी की समस्याएं हैं, लेकिन इनके हौसले के आगे ये सारा चीज़ कोई मायने नहीं था। और ये अपना यहाँ पर एक जो इनका विचार था कि इंटीग्रेटेड समेकित खेती कर सकें, और इस दिशा में ये खेती के साथ साथ सुकर पालन और कृषि और भविष्य में ये बतख पालन के प्रति भी उत्साहित हैं। आज के ऐसे युवा जो बेरोजगारी की वजह से दर दर भटक रहे हैं, वैसे युवाओं के लिए अनुराज एक ऐसा उदाहरण है जिनसे सीख और प्रेरणा लेकर ऐसे युवा अपने लिए कम संसाधनों के बावजूद भी अच्छा रोजगार तलाश सकते हैं या खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। बस ज़रूरत है पूरे विश्वास के साथ इस कार्य को शुरू करने की। तो किसान भाई बहन, अगर जानकारी सन रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी लेवे चाहती तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या का जरूर लिखू। पिन कोड संख्या 834001। तो रौरमन एक साथ विदा देव। रौरमन से यह दिन और यह बेरा फिर भेंट हुई। तब तक नमस्कार, जोहार।